तो हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि किसी को आप उंगली पकड़ा दीजिए तो आपका हाथ पकड़ लेगा, और हाथ पकड़ाइएगा तो वो आपका गर्दन पकड़ लेगा। और कुछ ऐसी ही स्थिति जो है अभी मुकेश सहनी की नजर आ रही है, जो तेजस्वी यादव के गर्दन पकड़ने पे तुले हुए हैं। भाई साहब बताइए, उन्होंने एकदम से ये घोषणा कर दिया कि हमारी पार्टी वीआईपी पार्टी जो है वो 60 सीटों पे विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। जरा विचार कीजिए, मुकेश सहनी ने यह बात किस बिहाफ पे कही होगी। इसके ऊपर आएंगे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें देख लीजिए। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी एक मंच पे एक साथ कई बार देखे गए हैं। कई बार लोकसभा चुनाव में जब तेजस्वी यादव अपना हेलीकॉप्टर उड़ाते थे तो उसमें जो है वो मुकेश सहनी भी साथ नजर आते थे। दोनों ने साथ में बहुत सारी जो है वो रैलियां करी, बहुत सारे जो है वो दौरा किया, और उस दौरान एकदम से तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जो मित्रता थी उसकी लोग मिसालें दिया करते थे। लेकिन अभी सिचुएशन जो है एकदम से बदल गया है। बिहार में विधानसभा का चुनाव जो है वो आन पड़ा है, और अभी से ही प्रेशर पॉलिटिक्स की गेम जो है वो खेलने शुरू जो हुए वो हो गए हैं पार्टियों के द्वारा। सबसे पहले देख लीजिए, कांग्रेस जो है वो डिमांड करती है तेजस्वी यादव से कि भाई साहब हमको 70 सीटें चाहिए, 70 से कम सीटों के ऊपर हम नहीं मानने वाले। और एक पल के लिए कांग्रेस का ये डिमांड जायज हम मान सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस को आरजेडी ने 70 सीट बिहार में दिया था। लेकिन आखिरकार मुकेश सहनी किस बिहाफ पे जो है वो 60 सीटों के ऊपर दावेदारी पेश कर रहे हैं। गए थे वाल्मीकि नगर में, जहां पे वो वीआईपी की तरफ से 2 दिवसीय दौरा कर रहे हैं, और इसी दौरान जनता के बीच में उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि भाई साहब हम लोग 60 सीटों पे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा इससे पूर्व वो एक जगह पे जाके दावा करते हुए नजर आए थे कि इस बार हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इस तरीके के दावों से जो है एकदम से लगातार कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल में डालते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव को मुकेश सहनी। जहां पे कांग्रेस एक तरफ पॉलिटिक्स कर रही है, प्रेशर बढ़ा रही है तेजस्वी यादव के ऊपर ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल जाए। उस दौरान मुकेश सहनी जो कि बताते हैं कि हम तेजस्वी यादव के बहुत अच्छे मित्र हैं भाई, साथ में दोनों नजर आते हैं, साथ में दोनों मछली खाते हैं, हेलीकॉप्टर को तेजस्वी यादव इन्हीं के साथ जो है वो मिलके एकदम से ट्रैक्टर बना देते हैं। और उसके बाद अब देख लीजिए, लोकसभा का चुनाव जैसे ही बीता, विधानसभा आया, इनका एक अलग ही मतलब माहौल बना हुआ है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में जब इन्होंने बीजेपी एनडीए का साथ छोड़ा था और ये आए थे आरजेडी के साथ गठबंधन बनाने के लिए, उस वक्त तेजस्वी यादव ने इनका जो है बाहें खोल के स्वागत किया था। 3 सीटें, अपने कोटे की 3 सीट जो है इनके हवाले कर दी थी। और हुआ क्या, 3 की 3 सीट ये हार गए थे। उसके बाद भी इनका मानना है कि भाई साहब हमको 60 सीट चाहिए और 60 सीट पे जो है हम चुनाव लड़ेंगे। ये उस वक्त प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं जब कांग्रेस लगातार इस बात का जिक्र कर रही है कि भाई 70 से कम सीटों के ऊपर नहीं मानने वाले। अब देख लीजिए, 70 सीट जो है वो कांग्रेस ले जाए, 60 सीट अगर मुकेश सहनी को दे दिया जाए, उसके बाद लेफ्ट के 2 पार्टी जो है वो आरजेडी के साथ है, अगर उनको भी 50-50 सीट पे निपटा दिया जाए तो आरजेडी के हाथ में क्या आएगा भाई? किस बिहाफ पे आरजेडी चुनाव लड़ेगी? जरा विचार कीजिए। मतलब कुछ भी मांग लेना ये तो बहुत बड़ी बात है ना भाई साहब। अभी देख लीजिए, मुकेश सहनी जी कह रहे थे कि हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे और हमको तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब कह रहे हैं कि 60 सीट देंगे, और ये बहुत बड़ा दावा है। और अगर मुकेश सहनी को 60 सीट मिल सकता है तो लेफ्ट तो कभी भी इसके ऊपर राजी नहीं होगा। उनकी 2 जो पार्टियां हैं लेफ्ट की, वो तो कहेंगी कि भाई साहब कम से कम तो 50-60, मतलब मुकेश सहनी से तो हम कहीं कम भी नहीं हैं। हम तो आपको एमपी भी जीत के दिए हैं बिहार से, तो हमारा हिस्सेदारी ज्यादा बनता है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि लगातार मुकेश सहनी जो है वो प्रेशर भी बना रहे हैं, और इससे तेजस्वी यादव का गेम खराब हो रहा है। और अभी तो फिलहाल उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि 70 सीटों का डिमांड खुद कांग्रेस जो है वो अपने तरफ से कर रहा है कि इससे नीचे में हम नहीं मानेंगे। वो तो सीएम फेस का चेहरा भी नहीं मान रहा। तो मतलब आप कुल मिला के समझिए कि महागठबंधन में घमासान छिड़ने वाला है, और तेजस्वी यादव जो है इन लोगों की वजह से थोड़ी सी मुश्किल में भी फंस सकते हैं। वो तेजस्वी यादव जिनका एकदम से अभी लग रहा था कि मुख्यमंत्री बनना बिल्कुल लाजमी और तय हो गया है,
अगर इस तरीके से पार्टी में ही कहीं ना कहीं असंतोष की भावना रहेगी तो तेजस्वी यादव की मुश्किल और ज्यादा बढ़ सकती है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, तेजस्वी यादव को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।